नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो रेगुलेशन के संबंध में G20 में जो बैठक होगी, भारत उसमें क्या पक्ष रख सकता है, यह आर्टिकल में बताया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यह हमारे देशवासियों के लिए। दोस्तों, मैं बताने चाह रहा हूँ कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने खुलासा किया है कि क्रिप्टो संपत्ति को रेगुलेशन करने के लिए एक सामूहिक मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे कहा जाता है एसओपी, बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा के साथ हाल की बैठक के दौरान उन्होंने क्रिप्टो संपत्ति के रेगुलेशन पर विश्व स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण का आह्वान किया है। भारत वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो समिट के रूप में एक आह्वान करना चाहता है कि सभी देश क्रिप्टो के संबंध में आगे आएं और अपना विचार प्रस्तुत करें। G20 की जो बैठक होगी, उसमें भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में सोमवार को भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो माइनिंग और रेगुलेशन के संबंध में कुछ सवाल के जवाब भी दिए। यह देखते हुए कि इस समय भारत में क्रिप्टो करेंसी काफ़ी हद तक अनरेगुलेटेड है, सीतारमण ने समझाया कि चाहे वह माइनिंग हो या चाहे वह एसेट्स हो या चाहे वह ट्रांजैक्शन हो, हम मानते हैं कि यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। सीतारमण ने यह बताया कि यह टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और एक स्टैंड अलोन देश का प्रयास है कि इसे कंट्रोल या रेगुलेटेड करना प्रभावी नहीं होगा। एक आम सहमति बन रही है और इसलिए G20 में हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ताकि चर्चा के बाद एक मानक संचालन प्रोटोकॉल एसओपी सामने आए। जो G20 के 20 सदस्य है, जिसमें अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राज़ील आता है, कनाडा आता है, चाइना आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, भारत आता है, इंडोनेशिया आता है, इटली आता है, जापान आता है, दक्षिण कोरिया आता है, मैक्सिको आता है, रूस आता है, सऊदी अरब आता है, दक्षिण अफ्रीका आती है और तुर्की और यूके और यूएस शामिल है और साथ में यूरोपियन संघ शामिल है। यह 85% व्यापार के मालिक हैं दोस्तों, और 75% से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और भारतीय वित्त मंत्री ने आगे संसद को बताया कि अन्य G20 सदस्यों के साथ विचार विमर्श का उद्देश्य एक सुसंगत व्यापक दृष्टिकोण, जहाँ सभी देश को कुछ रेगुलेशन लाने में एक साथ काम करते हों, चाहे वह माइनिंग हो चाहे ट्रांजैक्शन हो। यहाँ पर यही मुद्दा है कि भारत संपूर्ण देशों को साथ में लेकर चलना चाहता है क्रिप्टो करेंसी के संबंध में, और उनका विचार प्रस्तुत कर के और अपनी बात प्रस्तुत करेगा, और वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है यह हमें देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सीतारमण ने इस तरह शनिवार को संवाददाताओं, जो पत्रकार होते हैं, उनको भी यही बात बताई है। भारतीय बाजार में जब से अक्टूबर की क्या जुलाई में जो टीडीएस लागू हुआ और साथ में 30% टैक्स का प्रावधान करने के बाद में भारत में यह बातें उठने लगी थी कि भारत क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहता है, लेकिन यह बात कहीं भी सत्य नहीं है दोस्तों। अभी भी क्रिप्टो के हालात वैसे ही हैं और सरकार टैक्स प्रणाली को सुसंगत बना के अपना प्रॉफिट कमाना चाहती है। यह बात हमने देखी है, इसलिए G20 का जो सम्मेलन होगा उसमें सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी पे क्या रुख अपनाया जाता है, यह देखना ही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो हमें G20 का इंतज़ार करना होगा, काफ़ी अहम होने वाली है यह बैठक है। तो इसलिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।